परमहंस गीता 5वां अध्याय 4था श्लोक। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ जंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर ही कामनाओं की पिटारी है। तो पूछ रहे हैं कि श्लोक बता रहा है कि कर्मभूमि में कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता। सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता माने कर्मों की पूर्ण निवृत्ति कभी नहीं होती, कर्मफल से छुटकारा कभी नहीं मिलता, कर्म चक्र से जीव बाहर कभी नहीं आता। तो पूछा कि गृहस्थ जीवन जी रहे मनुष्य के लिए सही कर्म क्या है। यदि गृहस्थ जीवन जीते हुए साधना में विघ्न आए, अधिकांश समय रोजमर्रा के कामों को देना पड़े, तो उसका क्या उपाय करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत बार कहा है मैंने कि मजबूरी तो कुछ होती नहीं। आप कह रहे हैं गृहस्थ जीवन जीते हुए साधना में विघ्न आए, अधिकांश समय रोजमर्रा के कामों को देना पड़े, तो यहाँ तो आपने फिर मजबूरी की भाषा में बात कर डाली ना। आप कह रहे हैं आप मजबूर हैं कि आपको रोजमर्रा के कामों में समय देना पड़ रहा है। आप मजबूर नहीं हैं, ये तो चुनाव है ना। आपके पास विकल्प है, अगला 1 घंटा इसमें दूं कि उसमें दूं। आप तय कर लेते हैं कि मुक्ति को नहीं देना है, अध्यात्म को नहीं देना है, सत्कार्य को नहीं देना है, गृहस्थी के काम को देना है। क्या है गृहस्थी का काम? गाजर मूली खरीदने जाना है। अब आप फैसला करते हैं ना, ऐसा आपने अपनी दृष्टि में खुद ही निर्धारित कर लिया कि इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो जो आप फिर चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपको गाजर मूली ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है तो आपको गाजर मूली बढ़िया मिलेगी रात के खाने में। दूसरी ओर सत्य है, मुक्ति है, आपने उसको चुना होता तो वो भी आपको मिल जाता। अब आप पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा करना पड़े तो क्या उपाय करें। मुझसे पूछने के लिए क्या बचा? मैं अब कौन सा उपाय बताऊं? निर्णय तो आपने कर ही लिया ना। आप तो निर्णय करने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं रोजमर्रा के कामों को मैंने निर्णय किया है कि ज्यादा समय दूंगा, और मैंने निर्णय किया है कि किसी भी तरह की साधना को, स्वाध्याय को कम समय दूंगा। क्या उपाय करें? निर्णय का कोई उपाय थोड़ी होता है, समस्या का उपाय होता है। निर्णय का क्या उपाय बताऊं मैं? कोई फैसला ही कर ले कि ये कर लिया है मैंने, फिर मैं उसे क्या उपाय बताऊं? कोई आए कहे कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना सर फोड़ दूंगा, क्या उपाय हो? भाई तुम फैसला करके आए हो, क्या उपाय बताऊं? वैसे ही आज था, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वाह करने जा रहा हूं, कुछ बोलिए। मैं काहे को बोलूं? मेरे बोलने को क्या शेष है? ये हमारी बड़ी छिछोरी चाल होती है। ये सब हम अक्सर पारिवारिक नौटंकियों से सीखते हैं कि वो कर भी डालो जो करना है, और कर डालने के बाद जाकर के किसी बड़े के आगे खड़े हो जाओ और कहो कि आप कुछ बताइए, समाधान उपाय बताइए, आशीर्वाद दीजिए। और उसमें फिर उम्मीद ये होती है, चालाकी ये होती है कि हमने जो करा है उसको सामने वाला जो बुजुर्ग है वो स्वीकार ही कर लेगा, वो अपनी उसको फिर अभिसम्मति दे देगा। ये सब घर परिवार में चल जाता है, अध्यात्म में थोड़ी चलेगा। ऐसे होता है ना कि लड़का भाग करके किसी लड़की से गया, ब्याह कराया, और फिर उसको लेकर के घर आ गया, बाप के सामने खड़ा हो गया कि ये मैंने कर ली है। अब बाप कितना नाराज रहेगा। 2-4 दिन के बाद वो भी कह देता हाँ ठीक है भैया, आशीर्वाद बहू, चाय बनाओ। और बहुत खूसड़ बाप है, बहुत नाराजगी दिखा ही रहा है, तो सुपुत्र एक कारनामा और करते हैं, वो बच्चा पैदा कर लाते हैं, बोलते हैं ये लो जी आपका पोता आ गया। अब तो सख्त सख्त पत्थर बाप कोई पिघलना ही पड़ता है,
वो कहता है लाओ भाई सब स्वीकार है मुझे, आ जाओ अंदर, आ ही जाओ। ये सब पारिवारिक ड्रामों में चल जाता है। अध्यात्म में थोड़ी चलता है कि तुम अपनी मनमर्जी कर भी लोगे और उसके बाद तुम परमात्मा के सामने खड़े होकर कहोगे मैंने ये सब कुछ कर लिया, और परमात्मा कहेगा अच्छा आ जाओ जाओ चलो चाय पिलाओ। वहां तो जो करते हो उसका फल भुगतते हो। तुम अगर चुनाव करोगे कि गाजर मूली ही करना है तो उसका फल भुगतोगे। उस दरबार में कोई रियायत नहीं होती। परमात्मा दर्पण की तरह है। दर्पण कोई रियायत करता है क्या? तुम्हारी नाक पर कालिख लगी है, दर्पण रियायत करेगा? दर्पण कहेगा कि मुझ में इतनी करुणा है कि मैं तेरी नाक की कालिख तुझे नहीं दिखाऊंगा। तुम जैसे हो दर्पण तुम्हें दिखा देगा। परमात्मा वैसे ही है। जो तुमने करा है, जो तुमने चुना है, तुम्हें उसका पूरा पूरा भुगतान करना पड़ेगा। कोई तुम्हें वहां पर किसी तरह की छूट या ढील नहीं मिल जानी है। तो आप अगर मेरे पास ये सब कह के आएंगे कि मैं ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, बताइए क्या उपाय है? तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप बदलने को तैयार हो अपने चुनावों को तो मैं कुछ कह सकता हूं। बदलिए ना, बदलिए। भाई आप कहते हैं आप गृहस्थ हैं, इसका अर्थ क्या है? एकदम जमीनी बात करेंगे। आपने मानसिक धारणाएं जो भी बना रखी हो उनको हटाइए, बिल्कुल जमीनी बात करिए। जब आप कहते हैं कि आप एक गृहस्थ हैं, मान लीजिए आप एक पति हैं, एक पिता हैं, तो इसका क्या अर्थ है? आप यही तो कह रहे हैं ना कि एक स्त्री है जिसके साथ आप रहते हैं, सहवास है, कोहैबिटेशन। तो एक आदमी है, एक औरत है, वो एक घर में रहते हैं, ठीक। एक आदमी है, एक औरत है, वो घर में रहते हैं, ठीक। अच्छा, और दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उन बच्चों से आपका संबंध है, उन बच्चों की आप तरक्की चाहते हैं, आप उनके शुभचिंतक हैं, ठीक। यही है ना गृहस्थ होने का मतलब। तो इस स्थिति में अध्यात्म आपके लिए उपयोगी कैसे नहीं है? इस स्थिति में आपको अध्यात्म की जरूरत कैसे नहीं है? इस स्थिति में गाजर मूली अध्यात्म से ज्यादा आवश्यक कैसे हो गया आपके लिए? बताइए मुझको। आप अगर ये भी कह रहे हैं कि दो बच्चों की परवरिश आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर कह रहे हैं कि दो बच्चों को बड़ा करना है, सुंदर बेहतर इंसान बनाना है, उनको ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये करने के लिए क्या आपको अध्यात्म नहीं चाहिए? आप अपना 90% समय गाजर मूली और आम अदरक में बिताओगे तो बच्चों को क्या बनाओगे? कैसे बाप हो? लेकिन कहोगे नहीं नहीं मैं तो गृहस्थ हूं ना, तो मेरे लिए अध्यात्म के लिए समय नहीं है। वैसे ही आदमी औरत में, या आदमी आदमी में, या भाई भाई में, या भाई बहन में, बाप बेटे में, पति पत्नी में कैसा रिश्ता होगा अगर दोनों न मन को जानते न जीवन को जानते? ये कैसी बात है कि मैं गृहस्थ हूं तो मैं अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ूं? भाई गृहस्थी ही ठीक चलाने के लिए तो अध्यात्म चाहिए। गृहस्थ तो हम सभी हैं, यहां कौन गृहस्थ नहीं है? जो इस धरती पर रह रहा है वो गृहस्थ है। हाँ, घर अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं भी गृहस्थ हूं, ये भी गृहस्थ है, ये भी गृहस्थ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब गृहस्थ हैं। एक चिड़िया भी गृहस्थ है, एक घास का तिनका भी गृहस्थ है। बाहर लॉन में घास है, वो गृहस्थ घास नहीं है क्या? उसका घर क्या है? लॉन। तो वो भी तो गृहस्थ है। पृथ्वी पर जितने छोटे बड़े जीव जंतु हैं सब गृहस्थ हैं, क्योंकि सबके पास घर है, सबके पास कोई भौतिक आश्रय है। जिसके पास भी कोई भौतिक आश्रय है, जिसके पास भी सांसारिक संबंध है, वही क्या हुआ? गृहस्थ हो गया। सब गृहस्थ हैं। ये गृहस्थी ही ठीक चले इसीलिए तो चाहिए भाई अध्यात्म। लेकिन हम बिल्कुल अजीब तरीके से स्थिति को प्रस्तुत कर देते हैं। हम कह देते हैं नहीं, एक तरफ अध्यात्म है और एक तरफ गृहस्थी है और दोनों में विरोध है। अरे दादा, ये वैसी सी बात है कि कोई कहे कि वो आचार्य जी गाड़ी चलानी है रात में। हाँ तो, लेकिन वो ना गाड़ी के आगे हेडलाइट आ गई हैं, कैसे बढ़ाएं गाड़ी आगे? हैं क्या बोल रहे हो? गाड़ी के आगे हेडलाइट आ गई हैं, बढ़ाऊं कैसे आगे? गाड़ी के आगे अब कुछ आ गया ना, कैसे बढ़ाऊं आगे? वो हेडलाइट है, दो दो है, एक नहीं। और गाड़ी के आगे आ गई हैं, गाड़ी अब आगे कैसे बढ़ाऊं? ये क्या मूर्खतापूर्ण
तरीके से स्थिति को बताया है तुमने कि गाड़ी के आगे हेडलाइट आ गई है तो अब गाड़ी आगे कैसे बढ़ाऊं। हेडलाइट गाड़ी का विरोध करने के लिए आई है गाड़ी के आगे? हेडलाइट गाड़ी के आगे इसलिए आई है कि गाड़ी का रास्ता रोक दें, या हेडलाइट आ गई है उन्हीं की मदद से अब तुम आगे बढ़ोगे? अध्यात्म गाड़ी की हेडलाइट है, वो गाड़ी तुम्हारी गृहस्थी है, वो सड़क जीवन यात्रा है। लेकिन ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, वो आचार्य जी वो हेडलाइट ने रास्ता रोक लिया, नहीं तो हमने यात्रा पूरी कर ली होती। हेडलाइट ने रास्ता रोक लिया है। पास आओ थोड़ा। अध्यात्म इसीलिए चाहिए भैया कि गृहस्थी अच्छी चले। इसको तुम सन्यासी भी कहते हो, वो अपनी तरह का गृहस्थ होता है। या ऐसे कह लो कि सन्यासी वो गृहस्थ है जिसकी गृहस्थी आध्यात्मिक आधार पर चलती है। तो गृहस्थ सभी हैं, भेद ये नहीं है कि कुछ गृहस्थ हैं और कुछ सन्यासी हैं, सब गृहस्थ हैं। गृहस्थ और गृहस्थ में भेद है। एक वो गृहस्थ है जो हेडलाइट जलाकर यात्रा पूरी करता है, और एक वो गृहस्थ है जो हेडलाइट बुझाकर यात्रा पूरी करता है। एक वो गृहस्थ है जो अध्यात्म के साथ गृहस्थी चलाता है, एक वो गृहस्थ है जो अध्यात्म के बिना गृहस्थी चलाता है। अब तुम रात में यात्रा कर लो, हेडलाइट बुझा करके देखो क्या होता है। वैसे ही हमारी गृहस्थियां चलती हैं। और जानते हो, बहुत समय तक तुम हेडलाइट बुझाकर यात्रा करो, उसका नतीजा क्या होता है? हेडलाइट ही टूट जाती है। अब तुम चाहो भी तो रोशनी नहीं मिलेगी। बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाओ, टक्कर होगी सामने, सबसे पहले क्या टूटेगी? हेडलाइट ही टूटेगी। अब तुम चाहोगे भी कि तुम्हें प्रकाश मिले तो नहीं मिलेगा। मत करो ये हरकत। जबरदस्ती का काल्पनिक एक द्वंद्व मत पैदा करो कि अध्यात्म बनाम गृहस्थी। ऐसा कोई द्वंद्व होता ही नहीं है। बाहर गृहस्थी चलाओ, भीतर आध्यात्मिक रहो। सबको यही करना है, मैं भी यही कर रहा हूं, आपको भी यही करना है। बाहर बाहर तो गृहस्थी चलेगी, क्योंकि बाहर का अर्थ है दैहिक जीवन, बाहर का अर्थ है सांसारिक जीवन। बाहर बाहर तो गृहस्थी ही चलनी है। भीतर गृहस्थी से अनछुए रहो, भीतर आत्मस्थ रहो। जब भीतर आत्मस्थ रहते हो तो बाहर की गृहस्थी बढ़िया चलती है। जो भीतर आत्मस्थ नहीं होते वो बाहर से घटिया गृहस्थ होते हैं। उनकी गृहस्थी का मतलब वही होता है, चिल पो, जूतम पैजार। कुछ गिरा तो उधर से आवाज आती है, अरे किसका सर फूटा? कोई इधर से जवाब नहीं गया तो मुंह में दही जमा रखा है क्या? ये सब चलता है। इसको हम बोलते हैं गृहस्थी। ये गृहस्थी है जरूर, पर ये बिना हेडलाइट की गृहस्थी है, ये बिना अध्यात्म की गृहस्थी है। जो करना है बाहर वो तो करोगे, या बच्चे हैं अगर तो उनकी परवरिश करोगे ही, पर आध्यात्मिक होकर परवरिश करोगे तो फूल जैसे खिलेंगे बच्चे। और आंखों पे पट्टी बांध करके परवरिश करोगे तो फिर जैसे धृतराष्ट्र के 100 थे, वैसे ही सबसे पहले तो 100 पैदा करोगे, और उनमें भी एक से एक धुरंधर होंगे, दुर्योधन, दुशासन।